रोहित और संजय, दो शातिर चोर जिनकी रोजी रोटी चोरी करने से ही चलती थी। अचानक से एक दिन संजय कहीं गायब हो गया और वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और संजय के अचानक से गायब हो जाने के कारण रोहित अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और एक दिन अपने दोस्त संजय की एक फ़ोटो लेके वो इधर उधर निकल गया कि आज अपने दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करके ही आएगा। लेकिन उसे उस दिन कुछ पता नहीं चला। वो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और जब शाम को वो घर वापस आ रहा था तभी अचानक से उसे रास्ते पे एक पर्स मिला और उसने पर्स उठा के देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे और साथ में एक कार्ड भी। वो कार्ड एक आर्ट शॉप का था जिस पर उसका एड्रेस लिखा था और उसने पीछे कार्ड को पलट के देखा तो उस कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था और साथ में लिखा हुआ था तिजोरी का पासवर्ड। और ये देखकर रोहित के अंदर का चोर जाग गया और उसने सोचा कल ही जाके देखता हूँ, क्या पता लंबा हाथ मार लूँ। और ये सोचकर वो अपने घर चला गया और सुबह होते ही वो शॉप को ढूंढने लगा और काफ़ी दूर जाने के बाद उसे वो शॉप मिली जिसका नाम था मुस्कान पेंटिंग्स। और रोहित उस दुकान के आसपास चक्कर लगाने के बाद काफ़ी अच्छी तरह देखने के बाद पेंटिंग खरीदने के बहाने उसके अंदर घुसा, ये सोच के कि अंदर क्या क्या ले जाने लायक है और रात को कैसे अंदर घुसा जाए। एक प्लान बनाने के लिए बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। और अंदर घुसते ही वो इधर उधर देखने लगा और वो पेंटिंग्स की दुकान का मालिक आके उससे पूछता है कि जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। लेकिन रोहित उसके जवाब में कुछ नहीं कहता और वो वहाँ रखी पेंटिंग्स को देखता रहता है जैसे उसे पता नहीं कितनी नॉलेज हो पेंटिंग की। और ऐसे करते करते वो अचानक से बोलता है कि मुझे ये पेंटिंग पसंद है, कितने की है। और वो पेंटिंग्स 2000 रुपये की थी और वो उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है तो अचानक से उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, रोहित रोहित भाई भाई इस दुकान को छोड़ दे, भाई 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 इस दुकान को छोड़ दे, इधर मत आइयो वापस, भाई भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर मत आइयो वापस। और ये आवाज़ किसी और की नहीं उसके दोस्त संजय की ही थी। और रोहित ने इतनी साफ आवाज़ सुनी थी कि वहम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तुरंत इधर उधर देखने लगा और अपनी पॉकेट से संजय की फ़ोटो निकाल के पूछने लगा कि ये इस इंसान को आपने देखा है? मैंने अभी इसकी आवाज़ सुनी यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे है? जिसके जवाब में वो दुकानदार कहता है कि नहीं सर, हमने नहीं देखा। और रही बात आवाज़ की, शायद आपको गलतफहमी हुई है, हो सकता है आपका वहम है ये। और रोहित उस फ़ोटो को वापस अपनी पॉकेट में डाल के और दिमाग में कई सारे सवाल लेके उस दुकान से निकल जाता है। और उसे अब पक्का यकीन था कि सूरज यहीं कहीं है और वो किसी मुसीबत में है। और रोहित अपने घर पहुंचता है और वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। और रात के 8 बजे का अलार्म लगा के वो सो जाता है। लेकिन अचानक से ही नींद में ही उसको किसी के हंसने की आवाज़ आती है और रोहित देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रोहित को घूरे जा रहा है और हंसे जा रहा है और हंस हंस के एक पेंटिंग बनाए जा रहा है, जिसे देख के रोहित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घबरा के पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए? तुम कौन हो? कौन हो तुम? जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता और पागलों की तरह हंस हंस के रोहित को घूरता रहता है और पेंटिंग बनाता रहता है। और अचानक से अलार्म की आवाज़ के साथ रोहित की आंख खुलती है। रात के 8 बज चुके थे। अब वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी वक्त लगने वाला था। रोहित तुरंत निकलता है और रोहित को पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज जाते हैं। वो देखता है कि पेंटिंग शॉप बंद हो रही है और वहाँ का मालिक अपने घर जा रहा है। और उसके जाने के बाद जब पूरा इलाका खाली हो जाता है तो रोहित उस शॉप के बाहर खड़ा होकर दरवाजे को देख ही रहा होता है। तभी अचानक से एक आवाज़ उसके कान में वापस आती है, अबे भाई भाई तू क्यों आ गया इधर? मैंने तुझे मना किया था ना भाई, चला जा यहाँ से, चला जा भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, चला जा।
और ये आवाज़ वापस सुन के रोहित को अब पक्का यकीन हो जाता है, हो ना हो संजय इसी शॉप में कहीं ना कहीं है। और वो दरवाजे के पास पहुंचता है और उस दरवाजे को तोड़ के अपने मुंह पे मास्क चढ़ा के अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसते ही वो इधर उधर देखने लगता है और धीरे धीरे आवाज़ लगाने लगता है, संजय संजय भाई भाई कहाँ है तू, भाई आवाज़ दे, भाई देख मैं आ गया। और वो ये आवाज़ें लगा लगा के शॉप के अंदर घुसे चले जा रहा था और अचानक से उसकी कानों में एक और आवाज़ आती है, अरे भाई मैंने तुझे कहा था तू क्यों आया इधर, अब तू भी फंस जाएगा, भाग जा यहाँ से भाई, भाग जा। और रोहित अपने फ़ोन की टॉर्च जला के इधर उधर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि संजय की एक पेंटिंग वहाँ रखी हुई है और वो आवाज़ और कहीं से नहीं उसी पेंटिंग से आ रही थी। और उसके बगल में ही एक और पेंटिंग रखी हुई थी और वो किसी और की नहीं, रोहित की थी। और अचानक से रोहित को पीछे से एक धक्का लगता है और धक्का लगते ही वो ज़मीन पे ज़ोर से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद रोहित की आँख खुलती है और वो देखता है कि अब वो भी संजय की तरह पेंटिंग में कैद हो चुका है। और उन दोनों को वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है और वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख के काफ़ी ज़ोरों से हंस रहा होता है। और उसको हंसता हुआ देख रोहित को याद आता है कि एक रात उसी बूढ़े आदमी को रोहित और संजय ने आधी रात में लूट लिया था और पैसे छीनने के बाद उस बूढ़े आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा भी था। और बुजुर्ग होने की वजह से वो मार नहीं झेल पाया और उसने दम तोड़ दिया। अब रोहित और संजय को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और कहते हैं कि आज भी उस पेंटिंग शॉप से रात को 2 आदमियों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है।